चले भाई, पहले प्रश्न में चले, मैंने लिख दी है अक्स प्लस में ए की ऐस समीकरण, इसमें अक्स प्लस में वाई लेस देन, ये दो तो होती है, ये इसका न्यूनतम करना है, अधिकतम अधिकतम करना है भाई इसका ना, इसका कैसा मान करना है, अधिकतम मान निकालना है इसका, अधिकतम मान निकालना है, न्यूनतम नहीं निकालना है इसका। चलो करे, बढ़ाओ, फटाफट बना लो ये, और एक ही है, एक ही है, तो अक्स 0 लो तो y कितना आएगा 4, y 0 लो तो अक्स कितना आएगा 4, पहले बराबर बदल क्या लिख दिया। इन सभी समीकरणों को समीकरण में बदलने पर, तो समीकरण में बदलो पहले तो, अक्स प्लस का y बराबर में 4 हो गए। अब ले लो, तो अक्स का अक्स y, अक्स 0 y 4, y 0 अक्स 4, बिंदु क्या बने, बिंदु बन गए a 0 4 और b बन गए 4 0। ठीक है, चलो हल क्षेत्रों की जांच करें अपन, हल क्षेत्रों की जांच करें अपन, हल क्षेत्रों की जांच करेंगे, हल क्षेत्रों की जांच करेंगे। तो असमीका अक्स प्लस में वाई लेस देन इक्वल 4 में मूल बिंदु 0 0 रखने पर, में मूल बिंदु कौन सा 0 0 रखने पर, रखे भाई 0 0 0 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल 4, जो कि कैसा है, जो कि सत्य है या सत्य है, इसलिए इसे असमीका का हल क्षेत्र समीकरण, इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु की ओर स्थित होगा, मूल बिंदु की ओर स्थित होगा। ग्राफ बन गया। 0 4 पॉइंट कहाँ है बताओ, 0 4 4 0 0 4 तो ये रहा, 4 0 ये रहा, लाइन खींच दो और चेक कर लो, फिर लाइन खींचोगे किधर होगा, इसका मूल बिंदु की ओर, नीचे की ओर आएगा, इसका हल क्षेत्र किस तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर। बताओ इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, देखो देखो बोर्ड पे एक बार, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, और इसका हल क्षेत्र ये भी है ना, ये लाइन भी है ना y अक्ष, इसका हल क्षेत्र किसका आएगा, y का मान बड़ा होगा, बराबर होगा 0 से, तो y इधर ही लेना पड़ेगा, इस तरफ है ना, इस तरफ, और इसका ऊपर की तरफ, तो क्या आया, ये आ गया, ये आया, ये वाला है। कितने पॉइंट आ गए, ये पॉइंट लगा लो, ए पॉइंट है कितना 0 4, बी पॉइंट कितना है 4 0, और ये मूल बिंदु 0 0 है। कोण बिंदु क्या आ गए, नाम बोल दो इनका, ये ओ बिंदु मानना है, ओ ए बी हो गया, ओ ए बी हो गया। तो इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का उभिन्न क्षेत्र है, नाम लिख देंगे इसका, और ये बंद आएगा तो हल्का हल्का छायांकित करना है इस पर, इसको छायांकित हल्का हल्का करना है, मैंने लिख दिया नीचे लाइन। इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का उभिन्न क्षेत्र एओबी ही सुसंगत हल क्षेत्र है। ठीक है, एक बार ये इसका किधर आएगा, नीचे की तरफ, इसका किधर आएगा, इस तरफ। इधर क्यों नहीं जाता भाई, इधर क्यों नहीं जाता ये, क्योंकि इधर अक्स माइनस का आ जाता है। नीचे क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इधर नीचे वाई माइनस का आ जाता है, इसलिए नहीं जाता।
तो इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु, इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु क्या मिलेंगे? कोणीय बिंदु ए आएगा 0,4 है क्या? ए 0,4 है। ओ क्या है? ओ 0,0 है। बी क्या है? बी 4,0 है। बी 4,0 है। ये कोणीय बिंदु आ गए। अब सारणी बनाएंगे। जेड के मान, जेड के मान जेड के मान सीधे लाइन में खींच दी। इधर लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु और जेड के संगत मान, जेड बराबर 3x प्लस में 4y, 3x प्लस में 4y रखो। ए बिंदु क्या है? ए बिंदु है 0,4। ओ बिंदु क्या है? 0,0। बी बिंदु क्या है? 4,0। बोलो 0,4, ये 0 हो गया। ये 4 तो कितना हो गया? 16। 0,0 पे 0 आएगा, 4,0 पे 12 आएगा। अधिकतम पूछा है, न्यूनतम? अधिकतम कौन सा आएगा? ये वाला आ जाएगा अधिकतम, ये वाला आ जाएगा अधिकतम। ठीक है, ये अधिकतम आ गया। अतः वाली लाइन पे लिख देते। अतः बिंदु कौन से पर? अतः बिंदु ए 0,4 पे, अतः बिंदु ए बी, ए होगा अपने पास ए 0,4 पर ही जेड का अधिकतम मान है। यहां लिख देता हूं अतः वाले। अतः बिंदु कौन सा? बिंदु ए 0,4 पर जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान कितना हो गया? 16। आंसर है इसके पीछे। उत्तरमाला में आंसर चेक कर लो। प्रश्न नंबर पहला कि जी ये तो छोटा सा है, इसमें है समीका मेन जो है समीका दे रखी है, ऋणात्मक अवरोध के अलावा एक ही दे रखा है ना। जेड का अधिकतम मान 16 हो। चलेंगे आगे। प्रश्न नंबर तीसरे में चलेंगे, जल्दी दूसरे में चलेंगे, इसको ऐड करो फिर। हाँ भाई, दूसरा प्रश्न है ना, सही के दोनों के दोनों। और ये उद्देश्य फलन है, तो इन सभी समीकरणों को समीकरण में बदलने पर क्या लिखेंगे? x प्लस में 2y बराबर में 8, समीकरण नंबर 1। और दूसरा 3x प्लस में 2y बराबर 12, ये समीकरण दूसरा। अब इनसे बिंदु निकाल ले अपन अलग अलग दोनों से। x y और x y, x 0 है तो y 4 आएगा, और y 0 है तो x 8 आएगा। ये 8 पॉइंट आएगा, यहाँ ध्यान रखना 8। और x 0 है तो y कितना आएगा? x 0 तो y 6 आएगा, और y 0 है तो x 312 4 आएगा। बिंदु लिख दे अपन। बिंदु ए क्या आया? 0,4। बी क्या आया? बी आया 8,0 और सी क्या आया? 0,6 और डी क्या आया? 4,0। हल क्षेत्रों की करें जांच। हल क्षेत्रों की जांच करेंगे अपन।
कौन सी अक्स प्लस में 2y लेस देन इक्वल 8 में मूल बिंदु 0 रखने पर रखे 0 लेस देन इक्वल 8 जो कि कैसा है, जो कि सत्य है। सत्य आ गया, ये सत्यवाद है। इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र, इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र जो है, हल क्षेत्र समीकरण रेखा से मूल बिंदु की ओर स्थित होगा। ठीक है, इस तरफ करें असमीका 3 अक्ष प्लस में 2y, 3 अक्ष प्लस में 2y लेस देन इक्वल 12 में मूल बिंदु 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल 12 जो कि कैसा है, जो कि सत्य है। ये भी सत्य आ रहा है। इसलिए इस असमीका का हल क्षेत्र समीकरण रेखा, ये लिखा है मैंने समीकरण रेखा से मूल बिंदु की ओर स्थित होगा, लिखा है। बनाते हैं डायग्राम इसका। आले पॉइंट कहाँ रखना, 0,4 कहाँ है, 0,4 अक्स का 0 y का 4, 0,4 तो पॉइंट यहां मिलेगा। और 8,0 ये नंबर लाइन ये जाएंगे। एक दूसरा 0,6 पॉइंट ये रहा, 0,6 पॉइंट ये रहा, यहाँ आएगा 0,6 और 4,0 ये रहा। तो ये ब्लैक वाली है और ये ग्रीन वाली है ना, दोनों को मिला देते हैं। ये हो गया अपना, दोनों लाइन खींचती है। अपने तीर का निशान जरूर से लगाना, अच्छी तरीके से लगाना, सफाई का जमाना है। इधर आ जाओ। और किस तरफ होगा इसका हल क्षेत्र, बताओ देखिए। ये कौन सी है, ब्लैक वाली, देखना भाई बोर्ड पे। अक्ष से ये है अपनी, ये 0,4 पॉइंट है, 8,0 ये वाली पहले ही ऐसे नहीं करके किधर आएगा, मूल बिंदु की ओर, नीचे की ओर। और इसका भी नीचे की ओर, और इसका इस तरफ, इसका इस तरफ। ये आया, ये बिंदु अपने को फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला बिंदु, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो बिंदु लिख दे, बिंदु के निशान। ये कौन है, 0,4 ए बिंदु। ये बिंदु अपना ए बिंदु है, ऐसा लगा लिया करो, बिंदु जगह नहीं हो तो। ये ए बिंदु है, कौन है, 0,4। बी बिंदु 8,4, ये बी बिंदु है, क्या आएगा, ये 8,0। और सी बिंदु है 0,6, सी बिंदु है 0,6, सी बिंदु है 0,6। और ये बिंदु है कौन सा, डी बिंदु क्या है, 4,0। ठीक है, ये हो गया। तो ये पॉइंट अपने को निकाल के इसका नाम P दे दो, और इसके निर्देशांक अपन निकालेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु रब को। आएगा कि कोणीय बिंदु में आएगा, नहीं कोणीय बिंदु में आएगा। बोलो वहां रब को भी प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे निकालोगे, बोर्ड पे प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना सीख लो, आपको आता होगा शायद ऑलरेडी। वैसे तो 3x प्लस में 2y बराबर 12, ये है ना। कौन से ले लिया मैंने, कौन सा समीकरण ले लिया, दूसरा। यहाँ से x का मान निकालो, यहाँ से x का मान निकालो, या 2y से 2y वैसे काट दे, दोनों की बात कर दो, विलोपन विधि से सीखा था आपने, है ना। 2y चेंज करो, माइनस में 2y कट गया। अब 3x किसका हो गया, माइनस का 3x प्लस का x, माइनस का 2x, इधर माइनस का 4 प्लस का x का मान आ गया 2 आ गया ना। और यह वहां से निकाल लो, यहाँ से x का मान निकालो। x का मान क्या रखोगे, 3 का 3x की जगह क्या रखोगे, 8 माइनस में x की 8 माइनस 2y और प्लस में 2y बराबर में 12। क्या हुआ, ये 8 या 24 और 6y प्लस का 2y
बराबर में 12, कितना वाई हुआ माइनस का 4y, 12 माइनस में 24 कितना आया माइनस का 4y, और माइनस का 12, y का मान कितना आया, y का मान आएगा 3, y का मान 3 आएगा। और x का मान यहां रख के देख लो, y का मान 3 आया, 3 रखो आप यहां, y का मान 3 रखो, 3 दूनी 6 और 3 या 6 रखो, x का मान कितना आएगा 2, तो पॉइंट क्या हुआ पॉइंट हुआ x का मान 2 और y का मान 3, 2 3 पॉइंट हुआ 2 3, यहां रख दो, यहां रख दो, अलग से पॉइंट रख दो आप, यहां अलग से पॉइंट रख दो, दोनों में कितना रखोगे 2 3, यहाँ पे भी 2 3, और ये बिंदु P बना, P बन गया 2 3, और यहाँ बिंदु P बना, P बन गया 2 3, ठीक है, ये 2 3 हो गया। छायांकित किधर, छायांकित कर दो, कौन सा होगा, ये O पॉइंट है, इसको O लगाओगे, ठीक है, और छायांकित करेंगे इनको। ये रफ का काम है, ये रफ का काम है, रफ को P का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेगा, फिर यहाँ निकाल के फिर यहाँ रखना होता है, ठीक है। तो चले अपन, इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का, इसलिए इन सभी असमीकाओं के हल क्षेत्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्र नाम बताओ, ए पी डी ओ ही सुसंगत हल क्षेत्र है, सुसंगत हल क्षेत्र, नाम कैसा है जो चाहिए अपने हिसाब से, सुसंगत हल क्षेत्र है, सुसंगत हल क्षेत्र, लेकिन ध्यान रखना सही चलना, ए पी डी ओ, या यहां से चलो सही ओ ए पी डी, सुसंगत हल क्षेत्र है। इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु, इस प्रकार प्राप्त कोणीय बिंदु क्या आएंगे, इसके कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु आएगा ए क्या है, ए बिंदु बोले तो 0 4 है क्या, और पी क्या है, पी है 2 3, और डी क्या है, डी है 4 0, ओ क्या है, ओ 0 0 है, ठीक है। जेड के संगत मान, जेड के सारणी बना देते हैं, जेड के मान लिख लो, जेड के मान और जेड के मान की टेबल बना लो, 4 पॉइंट है, नीचे करना पड़ेगा मेरे को, ये आएंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा कोणीय बिंदु, यहाँ कोणीय बिंदु और जेड के संगत मान, जेड के संगत मान, जेड बराबर माइनस का 3x प्लस का 4y, माइनस का 3x प्लस का 4y। बिंदु की बात करें तो बिंदु A है जो 0 4 है, बिंदु P है 2 3 है, और बिंदु D है जो उसकी 4 0 है, बिंदु D 4 0, O कितना है 0 0, रखो 0 4 पे निकालो, 0 4 पे निकलेगा 16, और 2 3 पे निकालो, 2 3 पे निकालो, बताओ कितना आएगा 2 3 पे, माइनस का 6, 2 3 माइनस का 6 और 3 4 12, तो प्लस का 6 हो गया, 4 0 पे निकालो माइनस का 12 और 0 0 पे 0, न्यूनतम बोला है क्या, न्यूनतम कौन सा आएगा, न्यूनतम ये हो गया, न्यूनतम अतः वाली लाइन लिख देते हैं, न्यूनतम हो गया, अतः वाली लाइन यहाँ लिख दो, इसके नीचे लिख देना आप, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अतः जेड का, जेड बिंदु कौन से पे, अतः बिंदु कौन से पे आ रहा है डी, अतः बिंदु D 4 0 पर जेड का न्यूनतम मान, कितना मान, न्यूनतम मान बराबर आ रहा है माइनस का 12, ये इनका आंसर आ गया, चेक कर लो भाई आंसर, ठीक है। 4 0 पर आ रहा है जेड का न्यूनतम मान, कितना, डी पॉइंट हो गया 4 0, जो कि जेड का न्यूनतम मान माइनस का 12 आ रहा है। आपके हो सकता है ये डी नहीं आए तो नाम तो आगे पीछे कोई भी दे सकते हो आप, ये आएगा 4 0 ही, ठीक है। ये हो गया, प्रश्न 2 तक हो गया अपने, तीसरा अपन कल से करेंगे, इनको ऐड कर लो।